Assalamu alaikum dear students, how are you all? Here is your English teacher and today we are going to study about English of standard 6. Today our topic is special people of unit number 1. Some people are not able to meet the physical or mental abilities with others. कुछ लोगों की दिमागी और जिस्मानी सलाहियत दूसरे लोगों से मैच नहीं करती। जैसे वो लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं। दे आर लाइक अस विथ सम एडिशनल एंड गुड क्वालिटीज़ टू। वो कुछ अच्छी सलाहियतों के साथ हमारे साथ होते हैं, उनके अंदर कुछ एडिशनल क्वालिटीज़ हो जाती हैं। पीपल हु फेस डिफ़िकल्टीज टू सी hear, speak, move, or walk properly. Such people are called physically challenged people. Disability can be many types. Disabilities बहुत ज़्यादा टाइप्स की हैं, जैसे कि walking disability, a person who face problem in moving and walking. Hearing disability, a person loses his or her hearing ability either at birth or due to some accident. Seeing disability, a person who cannot see properly. Such persons are called special people. Student, we have already talked about the topic special people unit number 1. Pre-reading discussion. Have you ever stopped to help a blind man across the road? क्या आपने कभी किसी नाबीना को सड़क पार कराने के लिए रोका है? प्री रीडिंग डिस्कशन में मैं आपसे पूछ रही हूँ, Have you ever wished an old woman in a wheelchair or made friends with a special child who is as old as you are but does not have the same abilities? क्या आपने कभी व्हील चेयर वाली किसी बूढ़ी औरत की ख्वाहिश की है या किसी ख़ास बच्चे की जो उम्र में आपकी जैसा हो, उम्र उसकी आपकी जितनी हो लेकिन वो आपकी जितनी सलाहियतें नहीं रखता हो? ऐसा दोस्त बनाने की कभी कोशिश की है या विश की है? Have you? How did you feel when you helped these people? How did you feel when you helped these people? आपको कैसा फील हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने ऐसे लोगों की मदद की? तो come to the reading. People with disabilities and are often treated unfairly by us even though we do not do it deliberately. जो लोग माजूर होते हैं इनके साथ हमारा रवैया अक्सर नहीं अच्छा होता। हम जानबूझकर भी उनकी मदद नहीं कर पाते या जानबूझकर भी हम इनकी मदद नहीं करते. That is very bad thing. We ignore people in wheelchair and do not stop to help them. हम ऐसे लोगों को जो व्हील चेयर यानी ऐसी चेयर जो माजूर लोग कैरी करते हैं, हम ऐसे लोगों को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं और हम उनकी मदद नहीं करते हैं. We do not realize that disabled people also want to play, run and lead normal lives like us. हमें ये एहसास भी नहीं होता है, हम ये फील भी नहीं करते हैं कि डिसेबल लोग भी, माजूर लोग भी हमारी तरह से दौड़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और हमारी तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हमारी तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं. The entrance to many buildings and restaurants do not have any access for wheelchair and buses do not have any ramps for wheelchair.
काफ़ी इमारतों और बसेस में ऐसी चेयर जो माजूर लोग कैरी करते हैं उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। ऐसी जगहों पर उनके लिए, उनकी व्हील चेयर के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता कि वो व्हील चेयर कहाँ रखें, कैसे कैरी करें और कैसे बैठें। When a disabled child enter a new school, children stop to stare or make fun instead of making him or her welcome. जब एक डिसेबल यानी एक माजूर बच्चा एक नए स्कूल में जाता है या वो किसी न्यू जगह पर जाता है, न्यू क्लास में जाता है, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, ना कि उनका एक वार्मली वेलकम करें, बल्कि वो उनका फन क्रिएट करते हैं। उनको चाहिए कि वो उनका वेलकम करें, एक उनको वार्म वेलकम दें। Let's make a promise to make a special effort to treat all disabled people, whether they are old or young, in a way that they feel respected and wanted. तो आइए हम एक वादा करते हैं मिलकर और एक अहद करते हैं कि जो ऐसे डिसेबल लोग हैं हम उनकी मदद करेंगे और एक ख़ास कोशिश करेंगे उनके लिए और उनको एक ख़ास रिस्पेक्ट देंगे जो वो चाहते हैं, जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको एक ऑनर देंगे, एक ऑनर फील करवा सकेंगे। डिसेबल पीपल के बारे में आपने पढ़ा कि डिसेबल पीपल कैसे होते हैं, तो चलें अब हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास डिसेबल पीपल की, Helen Keller. On about some very special people, Helen Keller. Helen Keller was born in America in 1880. She was a beautiful, healthy baby, but when she was 19 months old, her life is changed completely. हेलन केलर 1880 में अमेरिका में पैदा हुई। वो एक खूबसूरत और तंदुरुस्त बच्ची थी, लेकिन जब वो 9 मंथ्स की हुई तो उनकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई थी। उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी, तब्दील हो गई थी। When she feel ill with fever, जब उन्होंने बुखार फील किया। After Helen recovered, her mother noticed that she would not turn her head at sounds or respond when she waved to her. After Helen recovered, her mother noticed that she would not turn her head or sound or respond when she waved to her. जब वो रिकवर हुई, जब उनकी तबीयत सही हुई, उनका बुखार उतरा, तो उनकी मदर ने फील किया कि उनकी मदर ने गौर किया कि वो किसी भी बात पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, किसी भी जवाब पर अपना सर नहीं हिला रही हैं। द इलनेस हैड लेफ्ट द लिटिल गर्ल ब्लाइंड एंड डीफ। तो उसकी बीमारी ने उसको नाबीना और बहरा कर दिया था। नाउ ओपन द पेज 2। Helen and her family went through a very hard work as she became a very difficult child, screaming, smashing, dishing and toys and having terrible temper tantrum. हेलन और उसकी फैमिली बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी क्योंकि हेलन एक सख्त, बहुत चिड़चिड़ी और अजीब मिजाज की बच्ची बन चुकी थी। On the advice of a friend, the family asked a school for the blind for help. The school sent a farmer people
called Annie to be Helen's companion and teacher. तो उनके दोस्त के सजेशन पर उनकी फैमिली ने उसे एक स्कूल में एडमिट करवाया जहां ऐसे डिसेबल बच्चों को टीच किया जाता था, और वहां उसकी टीचर एनी थी जो उसकी एक कंपेनियन, बेहतरीन कंपेनियन और एक अच्छी फ्रेंड, उसको एक फ्रैंकली ट्रीट करती थी और एज अ फ्रेंड उसके साथ रहती थी, उसकी टीचर एनी. इन बिगनिंग एनी ट्राइड टू टीच हेलन टू फिंगर स्पेल बाय ट्रेसिंग वर्ड्स लाइक डॉल एंड केक ऑन हर हैंड. शुरुआत में उसकी टीचर एनी ने उसे फिंगर स्पेल के ज़रिए वर्ड डॉल और केक पर ट्रेस करना सिखाया. हेलन कुड रिपीट द फिंगर मूवमेंट बट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन्ड. हेलन उन वर्ड पर रिपीट तो कर रही थी, अपनी फिंगर से रिपीट कर रही थी, बट समझ नहीं पा रही थी कि इन वर्ड का क्या मतलब है या क्या मीनिंग है. Her behavior became worse when Annie tried to teach her table manner, but slowly a friendship developed between them and Helen's attitude became better. बाद में उसका मिजाज बहुत बुरा हो गया था जब उसकी टीचर एनी उसे टेबल के थ्रू पढ़ा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में दोस्ती बढ़ती गई और हेलन का बिहेवियर बेहतर होता गया. वन डे दे वर वॉकिंग नियर अ वेल व्हेन एनी प्लेस्ड हर हेलन्स हैंड अंडर द वाटर एंड ऑन द अदर हैंड शी स्पेल्ड द वर्ड वाटर. एक दिन जब एनी और हेलन वॉक कर रही थी एक कुएं के करीब, तो एनी ने उसका हाथ, हेलन का हाथ पानी में डाला, कुएं में डाला पानी के, और दूसरे तरफ उसे वर्ड वाटर की हिज्जे करवाई. समथिंग अबाउट दिस एक्शन explained the word to Helen, and she said later, "The mystery of language as revealed to me." After this, Helen's progress was astonishing, and she learned to read Braille and type. On 28 June 1904, Helen became the first deaf and blind person to earn a Bachelor of Art degree. फिर वो इसी तरह एक्शंस के थ्रू पढ़ने लगी, सीखने लगी. कुछ अरसे बाद उसे आफ्टर दिस हेलन प्रोग्रेस वॉज, फिर हेलन की प्रोग्रेस बहुत एस्टोनिशिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा हैरान कौन, बहुत अच्छी हो गई थी. एंड शी लर्न द रीड, और वो अच्छे से पढ़ने लगी थी. और फिर उसने 1904 को फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन का बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री का अवार्ड हासिल किया. हेलन पहली वो डीफ और ब्लाइंड पर्सन थी जिन्हें बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री का अवार्ड मिला, आर्ट डिग्री मिली. These are the difficult word, different word and new words for you with their meaning. Today we complete the reading of unit number 1. Hope you understand. Thank you very much and stay blessed.